के बारे में और जान समझने का। तो मैंने सोचा चलिए इसी पे कुछ वर्क किया जाए, इसी पे कुछ रिसर्च की जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मैं इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर जितना कुछ मुझे समझ में आया है मैं आप सबके साथ अपना जो विचार है आप सबके सामने शेयर करना चाह रही हूँ। आई होप कुछ गलत होता है तो आप मुझे बताएंगे, और कुछ मैं गलती करूँ तो मुझे माफ करेंगे। अ, आगे बढ़ते हैं। धारण, ध्यान, और उसमें ये पतंजलि योग सूत्र है का एक अष्टांग योग के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये पतंजलि योग सूत्र है कहाँ और आए कहाँ से हैं। सो योग असिस्टेंस इन ह्यूमन लाइफ इज अननोन। लाइक हमें क्या, आप सब बताएंगे मुझे, क्या योग श्री महर्षि पतंजलि ने हमारे जीवन में लाया, या ये इसके पहले भी था? आपका आंसर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई कैन सी सम। एनीबॉडी प्लीज। थैंक यू शिल्पा जी। यस, थैंक यू श्री लक्ष्मी जी। यस, यस लक्ष्मण जी। तो हमें ये पता है कि ये पतंजलि योग सूत्र पहले से थे, ये जो योग है ये पहले से थे, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि अभी तक जो हमारे यहाँ एक परंपरा चली आती थी, गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें गुरु अपने शिष्यों को एक जो भी पढ़ाते थे या विद्या देते थे वो बोल कर देते थे, जिसका कहीं पे भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता था, जो वो आगे पास ऑन होता था जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन काफी सारे बीच में चेंजेस हुए पृथ्वी पर, और उसके साथ वो विद्या भी हमारी लुप्त होती चली गई और गुम हो गई। फिर 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, या शायद उससे भी पहले, श्री महर्षि पतंजलि ने इस योग के बारे में जाना, उसके बारे में रिसर्च किया, और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इनको एक सूत्र में पिरोऊं मोतियों की तरह, ताकि ये आगे आने वाली पीढ़ियों तक इसको इसका फायदा मिलता रहे। इसलिए हम आज जो योग को जानते हैं वो श्री महर्षि पतंजलि के कारण ही जानते हैं। ऐसा नहीं था कि इसके पहले नहीं था, आदि अनादि काल से था। आदि योगी जो हमें शिव को मानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि श्री शिव भगवान जो है, उन्होंने ये तब से है जब से वो है। तो इसका एग्जिस्टेंस तो बहुत पहले से है, लेकिन श्री महर्षि जी ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि इसको एक 195 195 सूत्रों में इसको पिरो के उन्होंने एक ग्रंथ बनाया, जिसको हम आज सब फॉलो कर रहे हैं, और इसके बारे में हम सब इससे बेनिफिट हो रहे हैं। मैम, कैन वी हैव नेक्स्ट प्लीज? पतंजलि योग सूत्र जिन्होंने हमें आगे और भी पहुंचाया है, उसमें सबसे पहला नाम आता है ऋषि व्यास जी का, ओशो का, जेमिनी जी का, ऋषि आनंद ऋषि जी का, स्वामी विवेकानंद का, सत्यानंद सरस्वती, और ऐसे कई गुरु हैं जिन्होंने इसको जन जन तक पहुंचाया, जिन्होंने इसको हर एक घर में पहुंचाया और इसके बारे में सबको हम नॉलेज दिया। ये सिर्फ यहाँ हमारे भारत तक के ही सीमित नहीं है। ये इस तरीके से फैला है कि आज हम ये कह सकते हैं कि भारत से ज्यादा इसका उपयोग विदेशों में ज्यादा होता है। तो इसका बहुत कुछ जो हम क्रेडिट देना चाहिए वो हम कह सकते हैं हमारे ऋषि मुनियों तक गया है, और उसको आगे तक फैलाने वालों गया, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, जो इसको मल्टीनेशनली लेके गए, इंटरनेशनली लेकर गए, और इसको और आगे जितना फैला, जितना हम मानव कल्याण के लिए इन्होंने काम किया है, वो उन उन इन्हीं सब ऋषि मुनियों ने आगे इसको फैलाया है। अभी योग हमारे जीवन में क्या इसका रोल प्ले करता है, क्या कंट्रीब्यूट करता है? सबसे पहला इसका रोल है सिस्टमाइजेशन ऑफ योगा। जो पतंजलि योग सूत्र हैं, उन्होंने उसको एक सिस्टमेटिकली उसको पिरोया हुआ है कि आपको पहले ये करना है, ये करना है, क्या नहीं करना है। ये भी बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ये बताया है, क्योंकि हमें क्या करना है उसके पहले ये जानना जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। इसके लिए ये जरूरी है कि हम एक योगा को उसके अंदरू, उसके हर एक चीज के, हर एक पार्ट्स के,
क्योंकि हम जब भी योग सीखते हैं तब आप हमेशा याद रखिएगा, आपको आपके जो गुरु हैं, आपकी टीचर है, वो हमेशा ये बेनिफिट से पहले आपको ये हमेशा बताते हैं कि उसके कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। तो उसको ये समझना भी उतना ही जरूरी है, जितना बेनिफिट जरूरी है उतना ही क्यों, क्या उसको करने से क्या गलत हो सकता है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। फिर उसके अंदर बाद उन्होंने बताया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 लिम्स, जिसको हम अष्टांग योगा कहते हैं, जिसमें वो ये पूरा आपको प्रोसेस बताते हैं कि क्या उसके 8 लिम्ब हैं, कैसे वो शुरुआत होती है और कहाँ पे उसका अंत होता है, कैसे आपको उसके हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे एक बच्चा है, वो एक एक सीढ़ी आगे बढ़ता है तभी वो ऊपर पहुंच पाता है। लेकिन अगर वो बच्चा एक सीढ़ी छोड़ के 3 सीढ़ी, चौथी सीढ़ी पे चला जाए तो वह वापस गिर सकता है। तो उस बेबी स्टेप्स हम जिसको कहते हैं, वो लेते हुए हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। उसके लिए ये 8 लिम्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स इसके साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर हम ये 8 लिम्ब जैसे कि उनके द्वारा बताया गया प्रोसेस है, उसको अगर फॉलो करें तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है और हम अपने आप को हर्ट कम करते हैं, या हम गलत कम करने से हम बच जाते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ माइंड, योग सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, वो आपकी आत्मा के लिए भी है, आपके मन के लिए भी है, और आपके शरीर के लिए भी है। तो इसके अंदर आप अपने, हम ऐसा कहते हैं कि हम हमारे दिमाग को बहुत कम यूज कर पाते हैं, हम उतना उसको यूज नहीं करते या हम उसका इस्तेमाल नहीं करते जितना कि हमें करना चाहिए। हमारा ये जो शरीर है, इसमें हम उसकी कैपेसिटी क्या है, उसमें हम क्या कुछ नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं होता है। योग आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है, एक तरीके से, इस तरीके से आपको बताता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। एक हाथी है, वो कुर्सी से बंधा हुआ है, चेन से। उसे लगता है कि मैं तो चेन से बंधा हूं, मैं इससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन उसे खुद नहीं पता कि उसकी खुद की ताकत क्या है। उसका खुद, वो अगर चाहे तो सिर्फ वो चेन ही नहीं, वो वहां के लोगों को सभी को छोड़ के आगे बढ़ सकता है। तो यही एक होता है कि अपने आप को जानना, जो एक्सप्लोरेशन ऑफ माइंड है वो योग हमें देता है। हमें अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, हमारी कैपेसिटी को पहचानना और उसको आगे बढ़ाना, ये हमें योग देता है। देन एम्फोसिस ऑन समाधि, यही मेरा टॉपिक भी है और ये यहाँ पर आया भी है। समाधि इज दिन अल्टीमेट, अल्टीमेट तो कहना शायद गलत होगा, लेकिन समाधि एक स्टेज है जहाँ पे हम अपने आप के अंदर अपने आप को खोजना शुरू कर देते हैं। वो एक स्टेट होता है जो समाधि कहलाता है। हम ये तो जरूर जानना चाहते हैं बाहर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हमारे विचारों में क्या हो रहा है, वो एक हमें समाधि सिखाता है। अपने विचारों को समेटना, अपने विचारों को सही डायरेक्शन में लेके जाना, अपने विचारों को सही आ, मूर्ति देना, वो एक समाधि हमको सिखाता है। जो एम्फसाइज होता है कि आपको समाधि में रहना है, कम बोलना, अपने आप में रहना, उतना ही बोलना जितना की जरूरत है। विचारों पे कंट्रोल करना, राग द्वेष, ये जो दो चीजें चीजें हैं, जैसे अगर आपके मन चाह हुआ तो आप खुश हो जाते हैं, आपके मन चाह नहीं हुआ तो आप दुखी हो जाते हैं। ये एक सर्कल से बाहर निकलने के लिए समाधि हमें बहुत मदद करती है। और एक अल्टीमेट गोल है, एक अल्टीमेट जिस कारण हमने एक मनुष्य जीवन लिया है, और जिसे हम कह सकते हैं आगे मोक्ष की तरफ जाना, वो एक समाधि एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है, या कहें एक जरिया है वहां तक पहुंचने के लिए। देन एथिकल गाइडलाइंस, एथिकल गाइडलाइंस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक एक मानव जीवन का जो कंडक्ट होता है, दैट इज वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें एक समझ आता है इस एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करके। सो ये कहना कि पतंजलि, श्री महर्षि पतंजलि जी ने एक योग में जो सारे सूत्र हमें पिरो के दिए, जो तरीका हमें बताया, उससे हमारा जीवन हमें काफी सरलता से हम जीना शुरू कर सकते हैं बिना किसी परेशान हुए। आजकल इतने ज्यादा चिंता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये मुझ में ये कमी है।
हम इन सब चीजों के भंवर से बाहर निकल सकते हैं श्री पतंजलि योग सूत्र को फॉलो करके। सो ये शब्द कहाँ से आया? The meaning of yog derived from yuj, yujati is anchoring or integration of the whole human personality in terms of body, mind and soul, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। The meaning of yoga derived from yuj samadha is samadhi or deep concentration. Hence, yoga means the process or integration, anchoring as well as the state of concentration. The Samakhya philosophy, which is the basics of Patanjali's yoga, states that there are two things that are visible on earth that are made up of two eternal, uncompromising, and metaphysical principles, namely Purush, that is consciousness, and Prakriti, that is matter. Similar to Chinese yin and yang philosophy, yoga is a process to realize the Purush in himself, that is to achieve harmony in the body, mind, and soul. It is also the end goal of Samadhi, that is concentration, where the body and mind fade away and only the soul Purush is realized. जिसे हम कहते हैं आत्मा परमात्मा से मिलना, is this Purush which is realized. Ma'am, can we have the next slide, please? जो हम पतंजलि श्री महर्षि पतंजलि जी के जो अष्टांग योगा के बारे में बात कर रहे थे, उनके जो पहला नियम है वो है यम। जो पहला लिंब है वो है यम। यम यानी का मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे कहा, उन्होंने हमेशा ये बताया क्या करने से पहले क्या नहीं करना चाहिए। यम वही चीज है कि जो आपको बताता है कि आपको क्या नहीं करना है। आपको नियम जिसके कारण आपको ये पता चलता है कि आपको कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं, आपको क्या करना है। सच बोलना है, आपको चोरी नहीं करना है, आपका ध्यान रखना है। फिर आते हैं उसके बाद, जब आपने यम और नियम को फॉलो किया है, तब थर्ड स्टेप आता है आसन। उनका ये मानना है कि अगर आपने यम और नियम दोनों को नहीं फॉलो किया तो आप आसन नहीं कर पाएंगे। आपका शरीर आपको डिस्टर्ब करेगा, आपका मन आपको विचलित कर देगा और आप आसन को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप उस स्टेट पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे आपको होना चाहिए। फिर उसके बाद चौथा है प्राणायाम, जिसमें आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं। प्राण, उसको अगर हम बाइफरकेट करेंगे तो ये है प्राण एंड आयाम, यानी प्राणों को हम कैसे, अपने प्राणों को हम किस तरीके से डायरेक्शन दे सकते हैं, प्राणायाम। फिर है प्रत्याहार, सेंस विड्रॉल, यानी प्रत्याहार यानी किस चीज से आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेना है या डिटैच कर लेना है, दैट इज प्रत्याहार। फिर फिर आता है धारण, ध्यान एंड समाधि, जिसको हम आगे और अच्छे से और इलॉबरेट करके हम इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम, ये जो लास्ट 3 लिम्स थे 8 में से, उन्हें हम अंतरंग योग भी कहते हैं, क्योंकि अभी तक जो थे यम नियम प्राणायाम आसन और प्रत्याहार, इसको बहिरंग योग कहा जाता है, क्योंकि ये आप बाहर आप कर रहे हो, बाहर से आप अपने आप को अंदर की ओर ले रहे हो। अंतरंग योग में आप आपको अंदर की तरफ खींच लेते हो, जिसमें पहला है धारण, देशबंद धारणा, यानी कि आप एक इट्स काइंड ऑफ कंसंट्रेशन ऑन वन ऑब्जेक्ट, जिससे आप अपने आप को सारी चीजों से डिटैच करके एक तरफ कंसंट्रेट करके फोकस करके आप एक तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ध्यान, तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, यानी कि आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच गए हैं और वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप के सांसों को आप ध्यान दे रहे हैं और अपने आप में अंदर ही अंदर और अंदर ही अंदर जा रहे हैं। समाधि, तद एवार्थ मात्र निभासम स्वरूप शून्यम इव समाधि ही, ये पतंजलि योग सूत्र में तीसरा सूत्र है। Together they are called Samayana. Samayama is defined in the Yoga Sutra of Patanjali verses 3.5.
त्रयम एकत्र संयम, इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये एक संयम बनता है, जिसको हम अंतरंग योग भी कहते हैं। तज यातः प्रज्ञालोकः, from the from the mastery of संयम comes the light of awareness and insight. तस्य भूमेषु विनियोगः, संयम may be applied in various phases of derive its usefulness. इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम द मास्टरी ऑफ संयम, यानी अगर हम धारण, ध्यान और समाधि पूरे को हम मास्टर कर लेते हैं तो हम एक उस अल्टीमेट लाइट की तरफ चले जाते हैं, इन लाइट ऑफ अवेयरनेस एंड इनसाइट में चले जाते हैं, जिसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि दुनिया में हम जिसको कह सकते हैं सत्य का ज्ञान हमें शायद ये करने से हो जाए। दूसरा है संयम में बी अप्लाइड इन वेरियस फेयर्स टू डिराइव इट्स यूजफुलनेस। इसका मतलब ये है कि हम अगर संयम को पूरा फॉलो करते हैं तो जो एक सर्कल है, जो एक जीवन का पूरा सर्कल है, उस चीज को हम समझ पाएंगे। आना, यहाँ पे रहना और चली जाना, क्या यही एक जीवन है, या इसके अलावा भी हम, या इस सर्कल को हमें ब्रेक करना है और हमें आगे बढ़ना है। इस पे आते हैं धारण पे ही। Dharana refers to the practice of concentration, focusing the mind on a single point or object. This unwavering focus helps develop mental stability and prepares the mind for a deeper states of meditation. हम सब जानते हैं कि हमारा दिमाग एक मंकी की तरह काम करता है। आज हम ये सोच रहे हैं और ये सोचते सोचते हम कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता। आज हम अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, फिर उसके भविष्य के बारे में सोचेंगे, या फिर उसे आगे क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे। हम आज प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। हमारा दिमाग, हमारा मन या तो भूत में रहता है या भविष्य में रहता है, वर्तमान में नहीं रहता। और ये कहना आसान है, लेकिन हम जिस मानव जीवन को जी रहे हैं उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं कि हमें कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में धारणा हमारी बड़ी मदद करती है। हम है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे, या तो हम ओम, या हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक बिंदु, उसमें अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा मेडिटेटिव स्टेट की तरफ हम और चले जाएंगे, जिसमें हम दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान ना देके एक मेन फोकल पॉइंट पे ध्यान देंगे, जिससे हमारा मेडिटेशन का स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। देश बंधस्य धारणा, that is how much we can improve our meditative state, that is through one deeper state में हम कैसे जा सकते हैं। ध्यान is a state of meditation or sustained contemplation. Through continuous and uninterrupted focus, the practitioner enters a state of deep absorption, transcending the ordinary fluctuations of the mind. जब हमने धारणा से अंदर, हम जब अंदर अंदर की तरफ जाते हैं तो हमारा ध्यान और मजबूत हो चला जाता है। तब हम बिना कोई और चीजों से डिस्टर्ब हुए कि बाहर की हवा, बाहर की आवाजें, या कुछ चुभना या कुछ होना, जैसे हम देखते नहीं थे कि महावीर स्वामी जी या भगवान बुद्ध, ये एक कैसे स्टेट पे बैठे हुए हैं, मेडिटेशन के स्टेट में बैठे हुए हैं, जहाँ पे इन्हें बाहर की कोई भी चीज अफेक्ट नहीं करती है। उनके विचार तो अफेक्ट करते ही नहीं है, लेकिन बाहरी जो ताकत है वो भी उन्हें बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती है। और वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर झांकते हुए ध्यान में रहते हैं, और सिर्फ उसी में और अंदर डीप चले जाते हैं, जिससे उनके विचार को वो कंट्रोल करके एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहाँ उन्हें ये समझ में आता है कि जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, जहाँ पे वो ये समझते हैं कि ये सब अनित्य है, ये सब का कोई महत्व नहीं है, जो है सिर्फ ये है, अंदर मेरे अंदर जो चल रहा है सिर्फ वही एक सत्य है। मैम कैन वी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Samadhi. Samadhi is the ultimate state of yoga.
हम जो ये अष्टांग योगा को जो भी पूरा फॉलो करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, ये सब हमारा एक स्टेप, जो मैं आपसे बोल रही थी, एक फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए, वो फाइनल स्टेज है समाधि। जो आपको मैंने बताया, ये बेबी स्टेप्स हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे समाधि की ओर। वो समाधि जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत तप किया है, वो तप का मतलब ये नहीं होता, वो तप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा जीवन जीना जिसमें आपने सारे योग के सूत्रों को फॉलो किया है, where the practitioner experiences a state of oneness and unity with the object of meditation। उसके लिए सब एक हो जाता है, उसका शरीर, उसका मन, उसका उसके विचार, सब एक हो जाते हैं। इन दिस स्टेट द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मर्जेस विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, लीडिंग टू प्रोफाउंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। यानी कि वो इन जो भी जिन्हें तो मैं योगी ही कहूंगी, जो समाधि के स्टेट पे पहुंच जाते हैं, जिनके लिए उनका शरीर, उनकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, और उनके लिए सब कुछ एक हो जाता है, कॉन्शियसनेस लीडिंग टू प्रोफाउंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। समाधि इज अ स्टेट जो कि कहना बहुत आसान है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको सारे मटेरियलिस्टिक चीजों से डिटैच हो जाना, और यह जानना कि लिए क्या अल्टीमेट ट्रुथ है, क्या अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन आपको जीवन में जिससे मिल सकता है। वो एक स्टेज है जो आपको ये सारे अष्टांग योग जो है उनको फॉलो करके मिलेगा, और जो आपको समाधि की राह पर लेकर जाएगा। दिस इज नेक्स्ट स्लाइड मैम। ऋषि पतंजलि रेलेवेंस टुडे। हम ये सब आज इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्यों ये आज के जीवन में और ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले तो इतना शायद हर कोई एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में था, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि आज हमें काउंसलर्स की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। आज हम ये देख रहे हैं कि वॉर्स ज्यादा हो रहे हैं दुनिया विदेशों में। आप देखेंगे एक दूसरे से आपस में कई सालों का से युद्ध छिड़े हुए हैं, परिवार बिखर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि डिस्टर्बिंग है, मेंटली भी, फिजिकली भी। उसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है आज के टाइम में ये समझना कि ऋषि पतंजलि योग सूत्र आज के लिए क्यों इतने रेलिवेंट है। सो पहला है फिलोसफिकल फाउंडेशन। द योगा सूत्र में पतंजलि प्रोवाइड अ सॉलिड फिलोसफिकल फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स एंड गोल्स ऑफ योग। They offer deep insight into the nature of the mind, consciousness, and the human condition. By studying the sutras, yoga practitioner gain a broader perspective on the spiritual and philosophical aspect of yoga beyond just the physical practice. योग सिर्फ एक शरीर को दुबला करने के लिए या फिट रहने का माध्यम नहीं है। योग सिर्फ आपको एक स्टेटस सिंबल की, देखो मैं घर पे योग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। योग एक पूर्णतः जीवन जीने का तरीका है, जिसमें आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी आत्मा तीनों एक लाइन में हो जाती हैं, और आपको ये बताती हैं कि क्या सही है और क्या गलत, आपको कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ जाना है, क्या रखना है क्या छोड़ना है। ये बहुत कुछ चीजें आपको योग से प्राप्त होती हैं, जिससे आपका जीवन बहुत सरल हो जाता है, बहुत निर्मल हो जाता है। गाइडेंस फॉर प्रैक्टिस। Patanjali Yoga Sutra offer practical guidance on various aspects of yoga, including ethical conduct, yama, physical postures, breath control, meditation, and spiritual growth. Contemporary yoga education draws from the sutras to provide practitioners with a well-rounded understanding of yoga practice beyond the physical asanas. जैसा मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में भी बताया कि योग सिर्फ एक आसन करने का जरिया नहीं है। आपको पूरे उनके सारे जब आप आसन करने बैठे हैं, तब आप ये ध्यान रखें, क्या आपने वो यम और नियम को फॉलो किया है,
तभी आपके वो आसन में आप जाके उसको और आगे की तरफ ग्रोथ कर पाएंगे। नहीं तो आपको लगेगा मैं कब से प्रैक्टिस तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें आगे बढ़ क्यों नहीं रहा। तो उसके लिए आपको सारे आपके स्टेप्स फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। Psychological understanding. Patanjali's exploration of the mind and the fluctuation of consciousness in the sutras provides valuable psychological insight. These insights are relevant in contemporary yoga education as they enhance self awareness, self regulation, and emotional well being. The sutras offer tools to navigate the challenges of the mind, manage stress, and cultivate mental clarity. यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि क्या सेल्फ अवेयरनेस है, क्या आपके अपने आप को जानना क्यों जरूरी है, क्या रेगुलेशंस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इमोशनल वेलबींग। आज आजकल हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं, कुछ हुआ नहीं, हमें ये समझ नहीं पाते कि ये चीज तो अनित्य है, ये आज है कल नहीं है। तो इसके लिए हमें उसके लिए इतना अफेक्टेड नहीं होना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आज बच्चे को लेकर या अपने परिवार को लेकर या अपने माता पिता को लेकर हम काफी इमोशनल हो जाते हैं। उस इमोशन से अपने आप को बाहर निकाल के चीजों को एज इट इज देखना हमें योग सिखाता है। ये शब्द शायद चीजें एज इट इज आई थिंक व्हाट श्री पतंजलि योग हमें सिखाने की कोशिश करता है, जो हमें जानने की बहुत जरूरत है। इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। जैसे कि हम शुरू से लेकर अभी तक इसी बारे में विचार कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि योग सिर्फ योग नहीं है, ये है हमारे शरीर, तन, मन और आत्मा तीनों का एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें हम सब इन तीनों चीजों को एक हो जाना ही योग है। The Yoga Sutra emphasize the integration of the mind, body, and spirit in the yogic path. In contemporary yoga education, this holistic perspective helps practitioners recognize their interconnectedness of various aspects of their being. It encourages a balanced approach to yoga practice, fostering physical health, mental well-being, and spiritual growth. इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपसे बोला जाता है कि आप सर्वांग आसन करिए। एक सिंपल सा आसन है, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये एक हर चीज हर कोई नहीं कर सकता, ये चीज हमें समझना चाहिए। सबकी कैपेसिटी अलग होती है, कैपेबिलिटी अलग होती है। वहां तक हर कोई पहुंच सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर हम उस चीज को लेके बैठ जाएं कि हम ये कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा, और उस चीज को लेके हम डिस्टर्ब हो जाएं, तो वो गलत है। लेकिन अपने आप को ही ये सोच के कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ और धीरे धीरे उस पर वर्क करें, तो आप भी वो पोस्चर और वो आसन आराम से कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक कि कैसे ये योगा प्रैक्टिस आपको एक फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ा के लेके जा रही है। आप एक कंपटीशन में नहीं फंस रहे हैं, आप एक अननेसेसरी ये और मैं में नहीं फंसते हैं। Deepening of practice. The Yoga Sutras offer practitioner an opportunity to deepen their yoga practice by studying and reflecting on the sutras. Practitioners can explore the subtle aspects of yoga, refine their understanding of yogic philosophy, and refine their practice to align with the deeper aims of योग। जैसे आपको पहले भी हमने बात करी कि योग सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये एक पूरी तरह से संयम है, तीनों आत्मा, शरीर का और मन का। तो आप उसके अंदर कितना डीप जा सकते हैं, कितना अंदर की ओर जा सकते हैं, कितना अपने आप को इसमें और फिजिकली ग्रो कर सकते हैं, मेंटली फिजिकली। आप विद द प्रैक्टिस वो हमें योग सूत्र को फॉलो करके हम कैसे अचीव कर सकते हैं वो हमें बताता है। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। आई होप मैंने कुछ गलत या ज्यादा ना बोला हो,